चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ जेएसएस सीजीएल और साथ ही साथ जेटेट में अहम रोल निभाने वाला टॉपिक है एक पथिया डोंगल महुआ। एक कविता संग्रह है, याद रखिएगा, जिसको लिखे हैं आपको इसमें पूरे मैं डिटेल से बताऊंगा कि संतोष कुमार महतो, इनका प्रकाशन कब हुआ, कहाँ से प्रकाशित किया गया, ये सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। अब यहाँ बात समझिएगा, एक पथिया डोंगल महुआ एक बुक है, याद रखिएगा, जिसको संकलित किए हैं या संपादन किए हैं संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ। पहला यहाँ देख सकते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें के संपादन और जुड़वैया है कौन है, तो संतोष कुमार महतो हैं। इनका जन्म होता है गांगजोरी बोकारो, याद रखिएगा। अब देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कौन रकमे की किताब है, तो कविताओं का संग्रह है, याद रखिएगा। मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि एक कविताओं का संग्रह है। तीसरा चलिए आपको, एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के पहिल प्रकाशन भेल है लय कब हुआ था, यानी एक पथिया डोंगल महुआ किताब का जो संकलन किया गया, प्रकाशन किया गया, वो पहली बार कब किया गया, प्रकाशन किया गया 1990 ईस्वी में किया गया, जबकि दूसरी बार 2005 में भी किया गया था, याद रखिएगा। पहला प्रकाशन 1990 में, दूसरा प्रकाशन 2005 में। अब प्रकाशक कौन है, देखिए प्रकाशन होता है ईस्वी में, प्रकाशक होता है जो उसको संपादित किया था, याद रखिएगा। तो इनका जो प्रकाशक है ना, यानी हमारा रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो, जहां इनका जन्म हुआ है, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था प्रकाशक, जिसको नाम है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी एक पथिया डोंगल महुआ का संपादन हुआ है 1990 और 2005 में, लेकिन संपादक कौन है, तो गांगजोरी बोकारो का रामधन प्रकाशन है, याद रखिएगा। अगर बोला जाएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ के जो भूमिका लिखे है ना, भूमिका लिखवैया, ये क्वेश्चन आता है इस तरह के, तो कौन है, दयानंद बटोही हैं, याद रखिएगा। दयानंद बटोही के द्वारा एक पथिया डोंगल महुआ का भूमिका लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ, मैं आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो अगला है आपके सामने है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितने कविताएं हैं, तो 47 है, याद रखिएगा। पहले अगर बोला जाए ना 43 थी, यानी जब इसका प्रकाशन हुआ था 1990 में, तब उस समय 43 था, लेकिन जब 2005 में इसका प्रकाशन होता है तो हो जाता है 47, यानी कहने में 4 कविताएं और ऐड किया जाता है। पथिया शब्द का मतलब क्या होता है, तो छोटी टोकरी होती है। डोंगल का मतलब क्या होता है, इधर उधर से चुना हुआ होता है। और महुआ शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ महुआ फूल का जो शब्द का अर्थ है ना, यहाँ सिंपल से समझिएगा, कविताओं से रिलेटेड किया गया है। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के शीर्षक का अर्थ क्या है, तो हिंदे हुंदे से चुन कर लेल गेल कविताओं का संकलन किताब में किया गया, यही इसका अर्थ होता है इस किताब का, याद रखिएगा। अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि जो संतोष कुमार महतो इसका संकलन करता है या संपादन करता है, उनका इस बुक में उनके कितने अपने कविताएं हैं, तो 5 कविताएं हैं, जिनमें से यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कविताएं हैं जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है इस बुक में। संकलन और संपादन, संकलन नहीं होता है तो इधर उधर से, इसलिए तो यहाँ वर्ड ही निकाला, इस किताब का शीर्षक का अर्थ क्या है, तो इधर उधर से चुना हुआ कविता को इस बुक में संकलित किया गया। तो संकलन जो संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया, तो इनका अपना कविता कितना है, तो इनके अपने कविते हैं 5, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिसमें से रूसल भोला है, आपका जनकपुरे के नेवता है, सहानुभूति के बोर्ड संपत्ति है, एखन वांची रहा भेलो दाम, या अपन घर ही अपन नाय, ये 5 कविताएं जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, इस किताब में लिखा गया है, संकलित भी किया गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए मैं यहाँ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन जो यहाँ बताया गया है कि एक पथिया डोंगल महुआ में के गो कवि के कविता संकलित किया गया है, तो इसमें जो 47 कविताएं हैं, उनमें 34 कवि हैं जिनकी कविताओं को इस बुक में रखा गया है, संकलित किया गया है। तो 34 कवियों का कविता को इस बुक में संकलित किया गया है, याद रखिएगा। 47 कविता हैं, जिनमें से बहुत सारे कवि के 2-2 हैं, 3-3 हैं, जिस प्रकार संतोष कुमार महतो को मैं बताया कि 5-5 हैं, तो उस तरह और भी कवि के कविता जो हैं 2-2, 3-3 करके हैं। कुल मिलाकर 47 कविताएं हो जाती हैं, जबकि कवि का संख्या अगर बोला जाएगा तो 34 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि एक पथिया डोंगल महुआ का जो कविता है ना, पहला कविता, वो हमनी सब एक है, जो पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला जो कविता आता है यहाँ, याद रखिएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ कविता किताबे आखिर कविता कौन सा है, तो बरे का दर।
कौन सा है? तो बरे का दर है, याद रखिएगा। और बरे के दर के जो लेखक हैं अनंत लाल महतो हैं, याद रखिएगा। और पहला कविता जो हमनी सब एक हैं उनके श्रीनिवास पानूर जी हैं। जबकि बरे का जो दर है अंतिम कविता है, 47वां कविता इस किताब का, तो अनंत लाल महतो के द्वारा लिखा गया है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जिसमें से अगर भूमिकाओं पर पढ़े थे तो दयानंद बटोई के द्वारा लिखा गया। तो इस किताब में जो है ना पहल कविता का लिखवैया है, तो ये चीज़ तो बता दिया। यहाँ चलिए मैं एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के 2 टूक बात लिखवैया हालथीन। तो 2 टूक बात खुद संतोष कुमार महतो लिखे हैं। 2 टूक बात खुद इस संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ में। नेक्स्ट चलता हूँ। एक पथिया डोंगल महुआ के कविता का मुद्रक कौन था? मुद्रक कहने का मतलब बेचने वाला, तो छोटानागपुर प्रेस है, मेन रोड चांस बोकारो में है, याद रखिएगा। एक पथिया डोंगल महुआ के समर्पण करल गया है, यानी इस किताब को किसको समर्पण किए हैं? संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो। तो समर्पण किए हैं अपने आजा, जिसको नाम है रामधन महतो। यही कारण है कि रामधन प्रकाशन की स्थापना भी गांगजोरी बोकारो में अपने आजा के नाम पर ही किए थे संतोष कुमार महतो, याद रखिएगा। इस तरह रिलेट करके याद रखिएगा। तो याद रहेगा एक पथिया डोंगल महुआ के अगर बोला जाएगा कि प्रकाशक कौन थे, तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। और साथ ही साथ यहाँ एक पथिया डोंगल महुआ का जो समर्पण किए हैं अपने बुक को संतोष कुमार महतो ने अपने आजा के नाम पर ही किए हैं, जिनका नाम है रामधन महतो, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इस तरह की वीडियो प्रत्येक दिन 1 या 2 इस चैनल पर डालूंगा, याद रखिएगा। जिनके पास बुक नहीं उनके लिए हेल्प होने वाला बहुत ज़्यादा।